राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी से छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाले एनएसयूआई के छात्र संघ प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है। जो सच के साथ खड़े हैं उनका एहसान भारी है। दोगुना करके दूंगा पसीने की कीमत, आपके भविष्य की सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। ओम प्रकाश यादव। है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। शहर के अजमेर रोड पर कल्याण कॉलोनी में बीती रात को एक शून्य मकान में घुसे चोरों को कॉलोनी वासियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर लोगों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। हालांकि इस दौरान दोनों चोरों के साथ एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। चोरी का प्रयास करने वाले दोनों आरोपियों को सूचना के बाद सिटी पुलिस थाने ले आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बीती रात को कल्याण कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार चौहान अपने परिवार सहित जयपुर गए हुए थे। रात्रि में वापस लौटे तो इस दौरान उन्होंने अपने घर में मुख्य गेट खोला तो एक युवक ने उन पर हमला कर दिया। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही तीनों चोर भागने का प्रयास करने लगे, मगर वो हल्ला सुनकर वहां मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसके बाद चोर वापस घर में घुसकर छत पर चले गए तथा छत का दरवाजा बंद कर दिया तथा छत से इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे, मगर मौके पर एकत्रित कॉलोनी वासियों ने दो चोरों को मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए दोनों चोरों को मौके पर एकत्रित लोगों ने जमकर धुनाई कर दी तथा सूचना पर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंचाई तथा दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई। आरोपियों के कब्जे से लोहे की राड भी बरामद की गई है। हेड कांस्टेबल राजेश कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी राजपुरा निवासी रामलाल पुत्र रामेश्वर बागरिया व पारा निवासी चतुर्भुज पुत्र चंदा बागरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही है। मामले को लेकर कल्याण कॉलोनी निवासी अरविंद चौहान ने केकड़ी सिटी थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती हर्षोल्लास के साथ सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी द्वारा की गई तथा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला महामंत्री रतन पवार मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिला महासचिव रतन पवार एवं शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी संचार क्रांति के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए देश को विकास की नई राह दिखाते हुए भारत को देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया तथा सही अर्थों में राजीव गांधी ही आधुनिक भारत के निर्माता थे। इस अवसर पर धन्ना लाल डसानिया, बागचंद मुंदड़ा, चेतन दास रेगर, जितेंद्र बोहित, राधेश्याम गोपलान, इंसाफ अली, ओम प्रकाश साहू, दशरथ सिंह राठौड़, सुखलाल गुजर, पृथ्वी सिंह, सत्य प्रकाश सोनी, कन्हैया लाल तेली, मनीष कुमार नामा, नंदकिशोर साहू, सुरेश अजमेरा, राजेश कुमार मेघवंशी, अब्दुल वहीद पठान, शंभू सिंह चौहान, विनय पांड्या, सत्यनारायण जाट, शरीफ मोहम्मद अंसारी, शंकर साहू सहित कई कांग्रेस जन मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय में आगामी 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर शनिवार को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है। महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पी पिंजानी ने बताया कि शनिवार को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया गया। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे तथा इसी दिन नामांकन पत्रों की जाँच व आपत्ति प्राप्त की जाएगी। साथ ही 22 अगस्त से 24 अगस्त तक पहचान पत्र वितरण कार्य किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए रसीद व आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाना अनिवार्य किया गया है। वहीं दूसरी ओर आयुक्तालय द्वारा गत दिनों जारी किए गए एक आदेश के बाद एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। दरअसल सशर्त उम्मीदवारों को नामांकन दाखिले की छूट दी गई थी, जिसमें स्नातकोत्तर में प्रवेश से वंचित महाविद्यालय के नियमित छात्रों को 5,000 रुपये के विकास शुल्क जमा करवाकर छात्र संघ के पदों के लिए उम्मीदवार बनने
सकते हैं, जिसकी अंतिम दिनांक शनिवार थी, जिसमें केकड़ी महाविद्यालय में भी 3 छात्रों ने 5,000 रुपये का विकास शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया है, जिनमें एक और एनएसयूआई के अधिकृत प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव शामिल है। वहीं एनएसयूआई के ही सरवाड़ ब्लॉक के अध्यक्ष गौरव पाराशर तथा अन्य छात्र भानु प्रताप सिंह राजावत ने विकास शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया है, जिससे अब एनएसयूआई के अधिकृत प्रत्याशी यादव को छोड़ दे तो अन्य 2 छात्र गौरव पाराशर व भानु प्रताप सिंह राजावत के भी निर्दलीय तौर पर खड़े होने की संभावनाएं बढ़ गई है। एबीवीपी व एनएसयूआई दोनों ही दल लगातार टिकट कटने से नाराज हुए बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं तथा किस हद तक वह इस में सफल होते हैं, इसकी बानगी 22 अगस्त को नामांकन दाखिले के दिन ही स्पष्ट हो पाएगी। इधर एनएसयूआई ने महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के अलावा अब अन्य पदों के लिए भी अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें उपाध्यक्ष पद के लिए प्रधान चौधरी, महासचिव पद के लिए सौभाग्य गुर्जर व संयुक्त सचिव पद के लिए अंजलि ओझा को मैदान में उतारा गया है। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी ने सांवर महाविद्यालय के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। चुनाव संयोजक गोविंद शर्मा ने बताया कि सांवर महाविद्यालय के लिए एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर मनोज मीणा को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए टीना साहू, महासचिव के लिए आसाराम सेन व संयुक्त सचिव के लिए अक्षम चौहान को प्रत्याशी बनाया गया। इधर एनएसयूआई सरवाड़ कन्या महाविद्यालय के अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें एनएसयूआई के अधिकृत अध्यक्ष पद के लिए अर्चना आचार्य को बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए पूजा गुर्जर, महासचिव पद के लिए सोनिया रेगर व संयुक्त सचिव पद के लिए पूजा कंवर को प्रत्याशी बनाया गया। उल्लेखनीय कि छात्र संघ के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए 26 अगस्त को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी तथा 27 अगस्त को परिणाम घोषित किए जाएंगे। उल्लेखनीय कि केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में 1090 मतदाता रजिस्टर्ड है। निकटवर्ती ग्राम मानखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एयू स्माइल फाइनेंस बैंक के संयोजन से विलेज लेवल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रांच मैनेजर अखिल राठी मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रिलेशनशिप मैनेजर बनवारी साहू व रामेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी एयू बैंक शाखा केकड़ी के दीपक भोमाराम गुर्जर मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता कार्यवाहक प्रधानाचार्य बद्रीलाल मीणा द्वारा की गई। इस मौके पर एयू स्पोर्ट्स के शैतान गुर्जर ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर व मोमेंटो प्रदान कर स्वागत किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर शारीरिक शिक्षक भंवरलाल जाट ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा 2 दिन चलने वाली प्रतियोगिता में कबड्डी, थ्रोबॉल, फुटबॉल एवं एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर व 1500 मीटर लंबी कूद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। उद्घाटन समारोह का संचालन स्थानीय विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक रामलाल जाट द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मशाल प्रज्वलित कर किया गया। निकटवर्ती ग्राम हिंगोनिया में जेआरएफ जयपुर एवं विजन स्प्रिंग के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय सेवा केंद्र में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों की आंखों की जांच कर उपचार किया गया। जेआरएफ कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर में 128 लोगों ने अपनी आंखों की जाँच करवाई, जिनमें 51 लोगों को चश्मे वितरित किए गए तथा 14 लोगों के मोतियाबिंद की शिकायत होने पर ऑपरेशन करवाने का परामर्श दिया गया। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत का विशेष सहयोग रहा। ग्रामीणों को घरों से बुलाकर शिविर में पंजीयन करवाकर जांच करवाने में सहयोग दिया। इस दौरान शिविर में आने वाले सभी लोगों को 2-2 साबुन व मास्क भी वितरित किए गए। ग्रामीणों को सचेत किया गया तथा कोरोना वापस पांव पसार रहा है, इसके लिए सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। शिविर में विजन स्प्रिंग से अंकित तेजान, मधुर जैन, राजू सिंह, जेआरएफ से जितेंद्र सिंह, भागचंद खटीक, भंवरलाल खटीक आदि ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार को शियार पंचायत मुख्यालय में भी नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीणों ने शिविर आयोजन के लिए टीम का आभार प्रकट किया।
अग्रवाल समाज व यूथ फेडरेशन व महिला मंडल केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान में जन्माष्टमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शिव परिवार की आकर्षक झांकी सजाई गई एवं रात्रिकालीन में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें संजय अग्रवाल एवं गौरवी पारासर ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। शिव परिवार की आकर्षक झांकी बनाने में विशेष सहयोग सत्यनारायण गर्ग, अरविंद अग्रवाल, अनूप पिलानिया, दीपक गोयल, पंकज गोयल, अभिषेक अग्रवाल, अभिषेक चौकड़ीवाल, नितेश फतेहपुरिया, नीलेश पिलानिया, अनुपम चौकड़ीवाल, प्रियांशु चौकड़ीवाल आदि का रहा। इस मौके पर भजन संध्या में देर तक श्रद्धालु भक्तगण नाचते झूमते नजर आए। शहर के अजमेर रोड स्थित श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में नंद महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण की पोशाक में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निर्देशक राकेश कंवर ने बताया कि नंद महोत्सव में श्री शक्ति के बालिक बालिकाओं द्वारा राधा और कृष्ण बनकर हर्षोल्लास से कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी विद्यार्थी कृष्ण और राधा बनकर विद्यालय परिसर पहुंचे। दही हांडी प्रतियोगिता सहित इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। नृत्य गायन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन निकिता, कृति एवं अंजलि द्वारा किया गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. सांवर कस्बे के निर्मला कोठारी महाविद्यालय में सद्भावना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के निदेशक ऐशन्याति ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान सभी छात्र छात्राओं व कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस पर प्रतिज्ञा ली कि वे जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव नहीं करेंगे तथा सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के प्राध्यापक रामबाबू सोनी, धनराज जांगिड़, नंदकिशोर, मेघवंशी, गरिमा अग्रवाल, सलमा गौरी, राजेंद्र मीणा, महेंद्र मीणा, चांदमल, श्यामनुवाल, कैलाश चंद्र, शंकरलाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सद्भावना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए तथा जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निकटवर्ती ग्राम लसाड़िया में शुक्रवार रात्रि को जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बजरंग दल के तत्वाधान में गांव के मंदिर परिसर में बजरंग बली सहित विभिन्न देवी देवताओं की जीवंत झांकियां सजाई गई तथा कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भगवान कृष्ण व राधा का वेश धरकर पहनकर व दही हांडी फोड़कर कार्यक्रम का आनंद उठाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ता पुष्कर माली, राकेश सेन, कुलदीप गुजर, कपिल ललाराम, मुरलीधर, दिनेश सेन, कुशीराम, हनुमान नारायण शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर ग्राम सांकरिया में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with विभाग के fun. प्रबंध निदेशक के निर्देश पर शनिवार को केकड़ी व सांवर में विद्युत कर्मचारियों ने पौधरोपण किया। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण जांगीर ने बताया कि शनिवार को केकड़ी विद्युत विभाग परिसर व सांवर में कर्मचारियों द्वारा 100 से अधिक छायादार व फलदार पौधे लगाए गए तथा पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के कार्यालय में विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रजातियों के छायादार पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की तथा पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली। इस दौरान विद्युत विभाग के सभी कर्मचारीगण मौजूद रहे।
अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर केकड़ी शहर के अजमेर रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सड़क निर्माण कार्य के लिए गिट्टी लेकर आया एक डंपर पलट गया। हालांकि बड़ा हादसा इस दौरान टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार केकड़ी शहर में सड़क चौड़ाई का कार्य इन दिनों प्रगति पर है। सड़क में खुदाई के बाद गिट्टी भराई का काम चल रहा था। इसी दौरान निर्माण कार्य में लगा एक डंपर गिट्टी भरकर मौके पर पहुंचा था कि निर्माण कार्य खाली करने वाला ही था कि अचानक डंपर का प्रेशर पाइप फट जाने के कारण तेज धमाके के साथ डंपर पलटी खा गया। ये तो गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास के कोई वाहन नहीं गुजर रहे थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। डंपर पलटते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और डंपर चालक को वाहन से बाहर निकाला। अजमेर कोटा मार्ग के बीचों बीच डंपर पलट जाने के कारण कुछ समय के लिए आवागमन भी अवरुद्ध हो गया, जो कि कुछ समय बाद ही सुचारू कर दिया गया। घटना में किसी भी प्रकार की कोई घायल नहीं हुआ है। अजमेर कोटा मार्ग का निर्माण कार्य इन दिनों चल रहा है, मगर कछुआ चाल के कारण पिछले लंबे समय से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। निर्माण मार्ग पर किसी भी प्रकार का कोई संकेत बोर्ड भी नहीं होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। नियमानुसार तो निर्माणाधीन सड़क के आसपास रिफ्लेक्टर लगे रहने चाहिए, जिससे कुछ दूर से ही वाहन चालकों को सतर्क किया जा सके। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से इन दिनों निर्माण का कार्य कर रहा है, जिससे आवागमन एक और जहां बाधित हो रहा है, वहीं राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर कोटा मार्ग पर इन दिनों से निर्माण कार्य तो चल रहा है। इस निर्माण कार्य के दौरान कई सड़क हादसे भी गत दिनों हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण ठेकेदार भी बेपरवाह होकर निर्माण कार्य कर रहा है। मार्ग के दोनों तरफ 3 से 4 फीट की खुदाई की जा रही है और खुदाई के पास में कोई संकेत बोर्ड नहीं होने से हादसों की संभावनाएं लगातार बनी रहती है। पूर्व में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं तथा डंपर व अन्य वाहन इन गहरे गड्ढों में गिर चुके हैं।